द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, ये गीत महमूद का अपने एक फिल्म सबसे बड़ा रुपया का टाइटल सॉन्ग था। मगर लगता है ये गाना जब वो बनवा रहे थे तो उनके दिमाग में जरूर उनके परम मित्र किशोर कुमार ही थे। जैसे कि आप जानते हैं कि किशोर कुमार जी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मनी माइंडेड थे। वो प्रोफेशनल लाइफ में पैसे बिना कोई काम ही नहीं करते थे। उनका एकमात्र फंडा था कि पैसा नहीं तो काम नहीं। इस संबंध में बहुत सारे प्रसंग हमें सुनने को मिलते हैं समय समय पर। उन्हीं में से कुछ चंद प्रसंग मैं आज आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार की बात है कि कोई निर्माता निर्देशक थे जो उन्हें अनुबंध करते हैं अपने फिल्म में गाने के लिए, और एक गाने के लिए उन्हें एडवांस के तौर पे आधा पैसा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप स्टूडियो में आ जाएंगे, गाने के पहले हम दे देंगे। निश्चित समय पे किशोर कुमार जी स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। पहुंच के देखते हैं कि वो निर्माता निर्देशक वहां नहीं है। पूछने पे पता चलता है वो कहीं बाहर गए, आ जाएंगे। खैर, किशोर कुमार कुछ ना बोल के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। बोलते चलिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग आरंभ हो जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह सब आरंभ कर देते हैं। लेकिन वो गाना जब चल रहा था, उनका रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो आधे में ही वो बंद कर देते और सीधा अपने कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब घबरा जाते, क्या हुआ क्या हुआ। सबके सब जब आते हैं पूछते किशोर दा क्या हो गया, तो किशोर कुमार जी बोलते हैं जो जितना पैसा दिया गया था उतना मैं गा दिया। आधा पैसा दिया गया था, आधा मैं गा दिया। आधा गाना तभी गाऊंगा जब मुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे। फिर और क्या था, सबके बीच में हड़बड़ी मच गई। सबने फोन लगाया निर्माता निर्देशक को, जो किशोर कुमार जी वापस चले जा रहे आधा गाना गा के। निर्माता निर्देशक को भी समझ में आ गया क्या मामला है। उन्होंने जल्दी से पैसे का प्रबंध किया और फटाफट स्टूडियो में चले आए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। उन्हें बाकी का पैसा दिए। उसके बाद किशोर कुमार जी ने पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया। दोस्तों, किशोर कुमार जी अपने प्रारंभिक व्यावसायिक जीवन काल में उन तमाम जगह में हाथ पैर मार रहे थे जहां से उन्हें पैसा मिल सके। जैसे कि वो हीरो भी बन गए थे, वो निर्माता निर्देशक भी बन गए थे फिल्मों के। वो फिल्मों में गाना तो गा ही रहे थे, वो लिरिक्स भी लिख रहे थे, वो संगीतकार भी बन गए थे, और वे बाहर के भी पिक्चर कर रहे थे, बाहर के भी सिनेमाओं में एक्टिंग कर रहे थे। इसके चलते क्या हो जा रहा था, वो समय की पंक्चुअलिटी पे ध्यान नहीं रख पा रहे थे। अक्सर वो फिल्मों के सेट पे या कहीं पर भी लेट हो जा रहे थे। तो उन्हीं दिनों की एक बात है, वो एक फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, मैं वो फिल्म का नाम तो नहीं लूंगा। वहां वो अक्सर लेट पहुंच रहे थे, वो देरी से पहुंच रहे थे, जिसके लिए शूटिंग बहुत अव्यवस्थित हो जा रहा था। जिसके चलते उस फिल्म का निर्माता निर्देशक उनपे बहुत क्रोधित हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उनसे किशोर कुमार को थोड़ा झटका देने के लिए उन्होंने अपने संबंध का जुगाड़ लगाया और इनकम टैक्स का रेट किशोर कुमार जी के घर में लगवा दिया, जिससे किशोर कुमार के लगभग 15 से 20 दिन खराब हो गए। इससे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और वो पता लगा लिए कि ये काम किसका है। उसके बाद क्या था, वो अपने तौर तरीके से उस निर्माता निर्देशक से बदला तो ले लिए, लेकिन उनका गुस्सा इनकम टैक्स के ऊपर तो था ही था, क्योंकि उनका इतना दिन खराब कर दिया और कुछ हासिल भी उन्हें खास नहीं हुआ। तो इसके चलते वो बस यही सोचते रह गए, जो मैं इनसे कैसे बदला लूं। फिर एक ऐसा मौका आया, 70s के प्रारंभिक दिनों में एक फिल्म आई थी आंसू और मुस्कान। उसमें किशोर कुमार जी ने अपना जुगाड़ लगा के एक ऐसा गाना फिट करवा दिया जो कि इनकम टैक्स वाले को तो थोड़ा सा झटका दिया ही, साथ ही साथ उनके साथ जो समकालीन जो भी एक्टर्स थे उन्हें भी यह समझा दिया, भैया थोड़ा इनकम टैक्स से सावधान। ये गाना आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो थोड़ा सुन लीजिए गाना कैसा था। किशोर कुमार इस गाने में उन्होंने तत्कालीन जितने भी उनके समकक्ष एक्टर एक्ट्रेस थे, खास करके नायक, उनका सबका आइडेंटिफिकेशन के साथ नाम लेके उन्होंने एक एक लाइन गाया, एक एक पंक्ति गाया। जैसे सबसे पहले उन्होंने अशोक कुमार जी से स्टार्ट किया, अरे आशीर्वादम अशोक कुमारम। उसके बाद उन्होंने कपूर ब्रदर्स का नाम लिया, पृथ्वी पुत्रम राज कपूरम शम्मी कपूरम शशि कपूरम। फिर दिलीप कुमार, रामम श्यामम दिलीप कुमारम। फिर देवानंद, अरे प्रेम पुजारी देवानंद। राजेश खन्ना, अरे इत्तेफाकम राजेश खन्ना। जितेंद्र, अरे जय जितेंद्र, जय धर्मेंद्र, जय 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 हो जय राजेंद्र, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और आखिरी में
ये कह दिया जो आप सबके पीछे पड़ जाएगा इनकम टैक्स, इसलिए सावधान हो जाओ। कैसे? इन सबके पीछे, अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स। ये था उनका अनोखा स्टाइल अपना अंदर का गुबार निकालने के लिए, अंदर का गुस्सा निकालने के लिए। दोस्तों, तीसरा जो प्रसंग है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये उन दिनों की बात है जब आपकी कसम फिल्म बन रही थी। आपकी कसम फिल्म जो है वो जे.एम. प्रकाश का पहला निर्माता के हैसियत से फिल्म था, और उसमें उन्होंने उस समय के टॉप स्टार राजेश खन्ना को ले रखे थे, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महंगा थे। साथ में एक और स्टार संजीव कुमार भी थे और मुमताज भी थी, इत्यादि इत्यादि। संगीतकार की हैसियत से तो राजेश खन्ना के हिसाब से ही लेना था, तो राहुल देव बर्मन ही थे और किशोर कुमार ही गाना गा रहे थे। किशोर कुमार का 2-1 गाना उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका था, जो कि बाद में बहुत हिट भी हुआ, जैसे कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, इत्यादि इत्यादि। उसमें एक ऐसा फिल्म था, ऐसा गाना था, जिसके लिए जे.एम. प्रकाश ने खास तौर पे पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन को कहे थे कि ये गाना बहुत रोचक होना चाहिए और पब्लिक के एकदम जुबान पे चढ़ जाना चाहिए, इतना अच्छा गाना बनाओ। ठीक है, राहुल देव बर्मन ने बहुत मेहनत करके वो गाना बना दिया। जिस दिन उस गाने का रिकॉर्डिंग था, उस दिन जब किशोर कुमार जी स्टूडियो में आए तो वो देखे जो राहुल देव बर्मन बहुत ही उदास होकर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, क्यों, क्या बात है, इतना उदास क्यों दिख रहा है? तो उन्होंने कहा, अरे यार, इतना खर्चा हो गया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें सुना रहे हैं जो इतना क्यों खर्चा कर दिया, 50,000 कैसे लग गए। तुम तो जानते ही हो 50,000 तो हो ही जाता है खर्चा, क्योंकि सभी को पैसा देना पड़ता है, आर्टिस्ट लोगों को। उसके बाद इसमें गायक गायिका का छोड़ के बंसी भैया भी है, एक एक्स्ट्रा गायक भी है, तो खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसके लिए वो थोड़ा सा हमको सुना दिया। तो किशोर कुमार जी बोले, कोई जरूर फिक्र करने की बात नहीं, मैं देख लूंगा। ठीक है, राहुल देव बर्मन भी थोड़ा सा इजी हुए, गाने का रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। गाना था ये, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। अगर आप पिक्चर देखे हैं तो आपको याद होगा, ये बहुत मस्ती में गाना था। भांग पी के राजेश खन्ना मुमताज वगैरह एक्टिंग किया था, बहुत ही हुल्लड़ी किस्म का, बहुत ही बढ़िया गाना था। इस गाने के लास्ट में राजेश खन्ना झूमते हुए बोलते रहते हैं, बजाओ रे बजाओ रे बजाओ रे करके, बहुत चिल्लाते उल्लाते हैं। उस समय किशोर कुमार ने क्या कहा था सुनिए। बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ, 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 खत्म कर दिए। अगर आप जल्दी वाला वर्षन में नहीं समझ पाए तो इसे मैं थोड़ा स्लो मोशन में भी सुना रहा हूं, वो क्या बोले। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ, 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 खत्म कर दिए। वो कह रहे हैं कि बजाओ रे पूरे 50,000 खर्चे हो गए, ठीक से बजाओ रे। यानी ये बात सीधा सीधा एक झटका था जे.एम. प्रकाश निर्माता निर्देशक को। तो ऐसे ही थे किशोर कुमार जी, हमारे हरफन मौला गायक। दोस्तों, आपको आज का प्रसंग कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई शंका आशंका है तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जी हाँ, मेरे जो प्रसंग रहते हैं वो बहुत प्रचलित जो प्रसंगे रहते हैं उसी पे आधारित रहते हैं, और थोड़ा बहुत मेरे द्वारा समीक्षा रहता है। और अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई प्रसंग बनाऊं तो आप तक ये सही रूप से सही समय में पहुंच जाए। धन्यवाद।